अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरा आप लोगों के साथ डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर 6 वीडियो है। आज मैं आप लोगों के साथ डेप्रिसिएशन के सेकंड टॉपिक पे बात करूँगा कि डेप्रिसिएशन के अंदर जब हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, इसको हम लोग सेकंड मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन गिवन है, ऑन 1 जुलाई 2002 Aslam purchased a second-hand machine for rupees 18,000 and spent rupees 2,000 on repair and installation। अब क्वेश्चन में उसने आपको बताया है कि 1 जनवरी 2002 को यानी 6 मंथ्स गुजरने के बाद असलम ने एक सेकंड हैंड मशीन परचेज की है और 18,000 उस मशीन की कॉस्ट थी और 2,000 उसकी रिपेयरिंग पे लगा है। तो इसका मतलब है कि मशीनरी की जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास 20,000 है। ऑन 30 जून 2005 यानी मशीन जो हम लोगों ने 2002 में परचेज़ की थी उसको हमने 2002 में यूज़ किया, 2003 में यूज़ किया, 2004 में यूज़ किया और 2005 में 30 जून 2005 को क्या हुआ, द मशीनरी वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 13,600। कि मशीनरी को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया जो हमने 2002 में ख़रीदी थी 2005 के अंदर। अब अज्यूम करें, अज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। इसका मतलब है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। एंड टेकिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस शो द मशीनरी अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मशीनरी अकाउंट बनाना है और उसके बाद एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड अडॉप्ट करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब ये जो सेकंड वाला मेथड है इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका जो फर्स्ट मेथड था उसमें हम डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट की उस वैल्यू पे लेते थे जिसके ऊपर हमने उसको परचेज़ किया होता था। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला मेथड है इसमें हम डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट के करंट बैलेंस पे लेंगे, यानी जो करंट जो उसकी बुक वैल्यू होगी, जो करंट जो उसकी वैल्यू जो हमारी बुक्स में मेंशन है हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट की हेडिंग देंगे। इसके बाद 2002 1 जुलाई को जब हम लोग 20,000 का एसेट परचेज करेंगे तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब मशीनरी डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट आएगा 20,000 से। अब अगर हम चाहें तो हम बैंक अकाउंट को 20,000 से भी डेबिट कर सकते हैं और अगर हम बैंक अकाउंट को सेपरेट भी मेंशन करें, एक दफ़ा 18 से और एक दफ़ा 2000 से, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग भी लिखेंगे ना तो ये काउंट एक ही एसेट हो रहा है, यानी आगे चल के जब हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये 18 और 2 हमारा कंबाइन हो जाएगा, एक ही फिगर बन जाएगा। तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि शुरू में ही मैं बैंक अकाउंट लिख दूँ 20,000 से, ठीक है। अगर आप इसको यूँ सेपरेट भी लिख देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। अब हम इस मशीनरी को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब 20,000 हमारे पास एसेट का बैलेंस था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 10% डेप्रिसिएशन निकालनी है और 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब हम 20,000 का 10% करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अगर हम चाहें तो हम इसके नीचे यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं जहाँ पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेडिंग दी है इसके नीचे ब्रैकेट के अंदर हम वर्किंग शो कर सकते हैं कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1000। अब देखें, जो हमने फर्स्ट एसेट परचेज़ किया था उसकी वैल्यू 20,000 थी, उसमें से 1,000 हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया 19,000। अब एक साल ख़त्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी मौजूद है 19,000। अब ये जो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। 2003 1 जनवरी को हमारे पास एसेट का बैलेंस है 19,000। अब हम इस एसेट को फुल ईयर यूज़ करेंगे, 31 दिसंबर को हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन अब डेप्रिसिएशन जब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो वो हमने करंट बैलेंस पे कैलकुलेट करनी है।
यानी देखें फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन हमेशा उस वैल्यू पे निकालते थे जिस पे हमने एसेट को परचेज़ किया होता था, लेकिन यहाँ पे एसेट का करंट बैलेंस हमारे पास कितना है साल के शुरू में 19,000। तो अब हम 19,000 का 10% करेंगे तो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आएगी 1900। अब जब हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो 19,000 में से 1900 माइनस करेंगे तो 17100 आंसर आ जाएगा। अब ये एसेट का बैलेंस हमारे पास मौजूद है 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद। अब इस बैलेंस को हम लोग बैलेंस ब्रॉड डाउन बनाएंगे। जब 2004 फर्स्ट जनवरी आएगा तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास होगा 17,100। अब 2004 के अंदर जो हमारे पास बैलेंस मौजूद है, अब हम इस बैलेंस के साथ इस एसेट को दोबारा से 2004 में यूज़ करेंगे और 2004 के 31 दिसंबर को दोबारा से फुल ईयर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब अगेन हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो करंट बुक वैल्यू पे चार्ज करनी है। अब 17,100 जो हमारे पास ये बैलेंस मौजूद है, अगेन इसका 10% करेंगे 1710 हो जाएगा और 17100 में से 1710 माइनस करेंगे तो 15390 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल ख़त्म होने के बाद हमारे पास एसेट की करंट वैल्यू जो मौजूद है वो 15390 है। यानी फर्स्ट ईयर जब मैंने एसेट की डेप्रिसिएशन निकाली तो उसकी डेप्रिसिएशन थी 1000, सेकेंड ईयर 1900, थर्ड ईयर 1710। ठीक, उसके बाद जब फिफ्थ ईयर आया तो 2005 फर्स्ट जनवरी को बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास है 15390। अब देखें, अब यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बताई थी, उसने हमें ये कहा था कि जब 30 जून आएगा तो मशीनरी को हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है, इसको हम सेल कर देंगे कितने में 13,600 में। अब बिज़नेस के अंदर याद रखें, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे या हम किसी भी एसेट को सेल करेंगे तो हमें सेल के वक्त उसकी वैल्यू चाहिए। अब उसकी हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखें बिजनेस के अंदर जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल की थी वहाँ पे तो हमारे पास जो एसेट का जो बैलेंस था ओपनिंग, उसके अंदर 3 एसेट शामिल थे। तो हम लोग जो एसेट सेल करने जा रहे थे हमें उसकी वर्किंग करके उसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी और हमने उसकी वो वैल्यू एसेट की सेपरेट की थी जो एसेट सेल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास एक ही एसेट मौजूद है। इसका मतलब है जो एसेट हम लोग सेल करने जा रहे हैं उसकी 1 जनवरी को उसकी वैल्यू है 15390। अब अगर तो ये 1 जनवरी को सेल होता तो इसकी वैल्यू यही थी, लेकिन अब ये एसेट 30 जून को सेल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 महीने हम इसको और यूज़ कर रहे हैं, यानी 6 मंथ्स हम इसको 2005 में मज़ीद यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पहले इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, फिर हमें पता लगेगा कि सेल के वक्त उसकी वैल्यू क्या थी। तो सबसे पहले हम इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब देखें एसेट का करंट बैलेंस है 15390, हम इसका 10% करेंगे और 6/12 करेंगे। 1/2 उसने लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब है यानी 6/12 की अगर आप कटिंग करें तो 1/2 ही होता है, यानी हाफ ईयर। उसने जो भी आपके पास डेप्रिसिएशन आई 10% करके उसका उसने हाफ कर लिया तो वो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बन गई। अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो भी सेम आंसर आपको देगा 770। अब इसका मतलब है 15390 हमारे पास एसेट का बैलेंस था, सेल से पहले हमने उसको 770 और यूज़ कर लिया। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एसेट का वो बैलेंस आ जाएगा जो सेल के वक्त हमारे पास मौजूद था। अब ये एसेट कितने में सेल हो रहा है? अब क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है कि एसेट डिस्पोज ऑफ कितने में हो रहा है 13,600 में। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी एसेट को हम सेल करेंगे तो उसको सेल करने पे जितने पैसे हमें मिलेंगे वो हम बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे 13600 से। ये लिखने के बाद अब देखें 15390 एसेट का ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से हम उसकी डेप्रिसिएशन और बैंक दोनों माइनस करेंगे, यानी इसमें से इतनी अमाउंट हम लोगों ने यूज़ कर ली, एसेट सेल होके हमें इतनी अमाउंट रिकवर हो गई और जो अमाउंट हमें नहीं मिल रही वो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब अगर लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो आप इसमें से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास 1020 आएगा। अब ये लॉस है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट साइड पे मेंशन किया।
यानी जब हम लोग एसेट को सेल करेंगे तो एसेट हमारा क्रेडिट होगा, उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट होगा। इसलिए मशीनरी जब क्रेडिट हुआ तो उसके ऑपोजिट साइड पे हमें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोगों ने एसेट सेल किया तो मशीनरी क्रेडिट हो गया। अब मशीनरी क्रेडिट हुआ तो डेप्रिसिएशन, जब हमने उसको यूज़ किया था तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, जब हमने उसके अगेंस्ट पैसे लिए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, और जो हमें रिकवर नहीं हुआ था वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट हुआ था। तो अब मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे जाके तीनों चीज़ें आ गई। यानी हमेशा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर आपके पास हमेशा डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आएगी, बैंक हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, डेबिट साइड पे भी आ सकता है। अगर तो हमें कम रिकवर होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर ज़्यादा रिकवर होगा, प्रॉफिट होगा, तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड की 3 एग्जांपल्स की थी, वो तीनों एग्जांपल्स आप सेकंड मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी इस एग्जांपल के अंदर आपका सेल वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, इस एग्जांपल के अंदर आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर हमने बुक वैल्यू से के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें। अल्लाह हाफिज़।